स्कूलों में जो एक खबर, बड़ी खबर है और इससे लोगों पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। गुजरात के सरकारी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत गीता पढ़ाना अनिवार्य होगा, ऑप्शनल नहीं है। क्लास 6ठी से क्लास 12वीं तक के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। गीता के सिद्धांत और मूल्यों को समझाया जाएगा और इसको पढ़ाया जाएगा। ये ऐलान किया है गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने। ये जो पूरा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा विवाद में भी इसके होने की इस पर आशंका जताई जा रही है। और गुजरात जो है वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है और गुजरात चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा जो है उसे लेके एक तर्क ये भी लगाया जा रहा है कि एक हिंदुत्व वाली राजनीति जो है वो फिर से गुजरात में शुरू की गई है। जो हाल ही में सरकारी आंकड़े आए, वो सरकारी आंकड़ों में गुजरात सरकार ने खुद इनका कबूल किया है कि 5,670 से ज्यादा सरकारी स्कूलें उन्होंने बंद किए। यानी कोरोना काल में गुजरात में ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि जहां 5,000 से ज्यादा स्कूलें बंद करनी पड़ी है। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने की दूर की बात है, नई सरकारी स्कूलें बनाने की बात तो दूर रह गई। मेरे और आपके मानने से थोड़ी कुछ होगा, धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है। लेकिन इससे किसी को आपत्ति हो वैसा ही कुछ भी नहीं है। और आगे जाके ऐसा तो नहीं है कि तो कल कोई ये भी कह सकता है कुरान से किसी को क्या आपत्ति होगी, वो भी पढ़ा दीजिए। हाँ, तो आगे जाके अगर गुजरात सरकार को ठीक लगेगा तो उसमें निर्णय लेगी। लेकिन अभी तो जो निर्णय लिया है वो भागवत गीता के लिए को लेके एक तरफ कर्नाटक में जो हिजाब का पूरा विवाद चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, क्योंकि वो एक धर्म के लिए एसेंशियल नहीं है, क्लासरूम के अंदर उस धर्म का कहीं ना किसी तरीके से आना नहीं चाहिए। और आपको नहीं लगता कि ये आप एक बार फिर से उसी तरह की एक डिबेट शुरू कर रहे हैं? भी फैसला दे दिया है कि किसी भी शिक्षा को किसी धार्मिक चीज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उस हिसाब से हिजाब को कहीं किसी तो सर, आप भी तो शिक्षा में धर्म लेकर आ रहे हैं ना। गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ हो सकता है बच्चों को सीखने के लिए जी। गुरु ग्रंथ साहिब से जो सिखों की जो किताब है, आज गीता पे निर्णय हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि गुजरात नहीं पूरे देश में कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जिसके घर पे भगवत गीता का ग्रंथ नहीं होगा। और उसे ऐसे ही अपनाते लोग। जो हिंदू है वो तो उसका ऐसे भी उसके अपने घर पे अपनाते। अब ये जो लोग जो धर्म के नाम पे ला रहे, एक बाजू आपने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मुद्दे पे धर्म से जुड़ी हुई सब्जेक्ट थी, तो खुद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को वहां पे सेंशन नहीं किया है कि भाई आप स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, हिजाब पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि कोई धार्मिक एक साइन मिलती है। हाँ। तो गुजरात में हाईकोर्ट, अगर कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश देखा जाए तो गुजरात में उसी साइन को ये लोग दोहरा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बस जाने से पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अगर कोई सिख बच्चा, ईसाई बच्चा, मुसलमान बच्चा अगर आपत्ति करता है कि भाई मुझे किसी और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे 6 से 12 क्लास में जो पढ़ते हैं? तब देखेंगे ना, जब कोई आपत्ति लेगा तब देखेंगे भैया। आज तो मतलब सरकार बिना सोचे समझे फैसले लेती है कि जब कोई दिक्कत आएगी तब सोचेंगे इसके बारे में।